तो आज का टॉपिक है हमारे पास एलसीएम एचसीएफ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आज के इस क्लास में मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी हमारे पास हैं उसको सीखने की कोशिश करेंगे। कुछ टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स हैं, राइट, जिसको हम ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हम जो क्वेश्चंस गत वर्षों में आए हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका एक क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपके लिए सामने दो बेसिक से सवाल रखना चाहूँगा। मान लीजिए जैसे दो संख्या है 6 और 8, इसका हमें ल स प और म स प बताना है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बात को समझें। ठीक है, देखो आजकल जो एग्ज़ाम का लेवल है, खास करके जो अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, राइट, आप देखेंगे वहाँ पे सिर्फ ट्रिक टेक्निक याद कर लेने से बात नहीं बनती है। आपको क्या करना होता है, आपको उसमें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना होता है, तभी बात बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चीज़ों को समझेंगे पहले और उसकी ट्रिक टेक्निक भी सीखेंगे, बाद में सीखेंगे वो भी। ठीक है, लेकिन पहले समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ बताओ 6 और 8 का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा, मुझे उम्मीद है तुम में से सब लोग बता सकते हैं। आप सब लोग इसके आंसर मुझे बता सकते हैं, मुझे ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक वर्ड को बोल दूँ, राइट, ल स प में हमारे पास एम जो अंग्रेजी का है ये है मल्टीपल, और म स प में यहाँ जो हमारे पास एफ है, राइट, एच सी एफ का, इसको अंग्रेजी में कई बार जी सी डी भी लिखते हैं, कुछ किताबों में इसको जी सी डी भी लिखते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डिवाइजर और फैक्टर एक ही बात है, हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं भाजक। ठीक है, क्या बोल सकते हो इसको, भाजक। कोई भी चीज़ जिसको भाग दे दे उसको हम लोग भाजक बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एलसीएम में 6 और 8 का, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, 6 है और 8 है, इसका मैं एलसीएम लिखना चाहता हूँ तो एम, एम क्या है भैया, मल्टीपल, यानी कि गुणनफल, गुणनफल। ठीक है, मल्टीपल। तो 6 के गुणनफल क्या क्या है, 6 एकम 1, 6 दूना 12, 6 तिया 18, समझ रहे हो कि नहीं, 24, 30 बढ़ता चला जाएगा। 8 के मल्टीपल्स की जब मैं बात करूंगा तो 8, 16, 24, 32 और ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। क्या बोला गया, लीस्ट, लीस्ट मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, राइट, लघुत्तम। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, जो इसमें सबसे छोटी चीज किधर से देखते हैं, हमेशा इस तरफ से देखेंगे, राइट, बाईं तरफ से देखेंगे। तो सबसे छोटी चीज इसमें क्या कॉमन है हमारे पास, 24। तो अगर हमने देखा कि हमारे पास 6 और 8 का जब हमें ल स प यानी कि एलसीएम देखना था, तो हमने अभी किसी फॉर्मूलेट से नहीं किया, हमने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से देखा कि इसका ल स प यानी कि एलसीएम कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, इसको भी समझने की कोशिश करें हम लोग कि हमारा एचसीएफ कितना होगा। आइए इसको भी देखते हैं। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास 6 और 8 है, राइट, अब इसके हमें क्या चाहिए, डिवाइजर्स चाहिए, फैक्टर्स चाहिए, हिंदी में कहते तो क्या चाहिए, भाजक चाहिए, राइट, इसके हमें क्या चाहिए, भाजक चाहिए। तो 6 किस किस से भाग हो जाता है, एक तो सबको भाग दे ही देता है, 6 और किससे होगा, 2 से, 3 से और अपने आप से। ये सब क्या है, इसके भाजक हैं, डिवाइजर्स हैं, फैक्टर्स हैं। सिमिलरली 8 के आपके पास भाजक क्या है, 1, 2, 4 और 8, ये सब हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन सब में सबसे बड़ी चीज कॉमन है, वो इसका एचसीएफ है। तो हम दाएं तरफ से देखना शुरू करेंगे, सबसे बड़ी चीज क्या कॉमन दिख रही है, सबसे बड़ी चीज कॉमन हमें दिखती है 2, यानी एचसीएफ हमारे पास 6 और 8 का हमें समझ में आता है कि एचसीएफ क्यों 2 है, राइट। अभी ये डंडा खींच के एचसीएफ एलसीएम निकालना आप सभी को आता होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। और भी कई तरीके होते हैं एचसीएफ एलसीएम निकालने के। ठीक है, अभी हम वो सब कुछ जितनी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब डिस्कस करेंगे, बट पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमने इस तरीके से एलसीएम एचसीएफ देखा। हम लोग पहले कैसे खींचते थे भाई, यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करते थे, 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया, 4 आ गया, आगे और ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिससे कि ये दोनों संख्या डिवाइड हो जाए, तो हम यहाँ पे क्या बोल दिया करते थे कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। और एलसीएम निकालते हुए क्या करते थे, इसको फर्दर डिवाइड करते थे जब तक दोनों के दोनों 1 ना हो जाए। तो उसके लिए 2 से फिर से किया, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये डिवाइड हो गया, राइट, फिर से 2 से किया, ये डिवाइड नहीं हुआ और ये डिवाइड हो गया। फिर से अब किससे डिवाइड करोगे, 3 से करोगे, तो यहाँ तुम्हारे पास 1 आ गया, यहाँ आएगा, जब तक 1 ना आ जाए तब तक ऐसा करते हैं।
तो एलसीएम के लिए हमारे पास क्या हो जाता था, इन सब का गुणनफल, यानी कि 2 गुने 2 गुने 2 3 बार और गुने 3, कितना हो गया 8 3 24। इस तरीके से हम लोग एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे देख लिया करते थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये एलसीएम एचसीएफ को आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम एचसीएफ देखते कैसे हैं। बहुत बेसिक एग्जाम्पल लिया था, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात से आप समझ पा रहे होंगे कि एलसीएम एचसीएफ देखते कैसे हैं। आइए कुछ अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। जैसे जो हमने रिजल्ट अभी निकाला है उस रिजल्ट को मैं यहाँ रख देता हूँ, राइट। अब ये जो चीज़ें हैं ये क्लास नोट्स में भी क्लास के बाद आपके साथ शेयर कर दूंगा, राइट, आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट बातें लगे आप लिख लीजिएगा, बाकी बातें ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको बहुत ध्यान से हमें समझना है। ठीक है, रटना है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें समझना है, ज़रूरी ये है कि हमें समझना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था 4 और 6 का। ठीक है, हमने 4 और 6 का एग्जाम्पल लिया था। हमने देखा कि 4 और 6 ने कौन सी संख्या ली थी भाई, 4 और 6 लिया था, 6 और 8 लिया था, 6 और 8, राइट। जो संख्या ली थी उसी की बात करेंगे। देखो रणवीर अपना म्यूट रखो बेटा अपने आप को, ठीक है, आप म्यूट रखिए, कुछ ज़रूरी बात अगर नहीं कर रहे हैं तो आप म्यूट रखिए, ठीक है। ओके, कुछ आपको बात करनी है तो आप बेशक अनम्यूट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हमारे पास संख्या 6 और 8 थी और हमने यहाँ पे इसका लसप मसप अभी निकाला था। तो आइए ज़रा हम लोग इसको लिख लेते हैं, जो रिजल्ट हमने अभी निकाला था फॉर्मूले से भी, अपने बेसिक तरीके से भी और अपनी समझदारी से भी। तो 6 और 8 हमने देखा, इसका एलसीएम यानी कि ल स प 24 आया था, और इसका जो एचसीएफ है म स प 6 और 8 का, ये हमारे पास कितना आ गया था, 2 आ गया था। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहली फॉर्मूला जिसपे कि डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें सीएचएसएल और कई एग्जाम में मिल जाएंगे, आसान जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि अगर तुम्हारे पास दो संख्या है पी और क्यू, और उसका लसप और उसका मसप जो है वो उसके गुणनफल के बराबर होता है। क्या मतलब है, आओ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ये वाला प्रॉपर्टी क्या है इसको देखेंगे जरा। तो हमारे पास दो संख्या थी, हमने ली 6 और 8। ठीक है, 6 और 8, P इंटू क्यू, 6 इंटू 8, ठीक है, बराबर एलसीएम ऑफ पी क्यू। एलसीएम कितना है भैया, 24। एचसीएफ कितना है हमारे पास पी क्यू का, 2। तो क्या ये चीज़ जस्टिफाई होती है, राइट। 6 गुने 8 48 और 24 गुने 2 48, बात समझ में आती होगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से ये सबसे पहली बेसिक प्रॉपर्टी आपको यहाँ से ध्यान रहेगी और आप इसको ध्यान रखेंगे। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको कुछ आसान परीक्षाओं में मिल जाते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ध्यान रखना, दो का, तीन का नहीं, सिर्फ दो का। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके रिस्पेक्टिव लसप और मसप के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास दो संख्या है या तीन संख्या है जिनका एचसीएफ ए है, जैसे कि हमारे पास दो संख्या थी 6 और 8, जिसका एचसीएफ कितना था बच्चों, 2 था, राइट। जिसका एचसीएफ हमारे पास मसप कितना था, 2 था। तो यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास इस एग्जाम्पल में, इस उदाहरण में ए का मान कितना है हमारे पास, 2। पी कितना है बेटा, पी हमारे पास है 6। क्यू कितना है, 8। ठीक है, हमने आर की बात अभी नहीं की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो पी क्यू आर है ये ए का गुणनफल होगा, यानी एचसीएफ का गुणनफल होगा। जरा देखें क्या, ये 2 गुने 3 है, हाँ है। ये 2 गुने 4 है, हाँ है। ठीक है, ए का मान 2 है, एक्स का मान यहाँ पे 3 है। ए का मान 2 है, एक्स का मान यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो हमें ये बात समझ में आती है। तो ये इनका आपस में एचसीएफ, यहाँ पे जो तुम्हारे पास एक्स और वाई है, राइट, एक्स और वाई क्या है भैया, एक्स है तुम्हारे पास 3 और वाई है 4। तो 3 और 4 का एचसीएफ यानी कि मसप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। और अगर इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम क्या बताया, इसका एलसीएम बताया पी क्यू आर का, जो हमारी संख्या थी 6 और 8, ये कितना हो जाएगा, ए यानी कि एचसीएफ गुने एक्स इंटू वाई। एक्स कितना था बेटा, 3, और वाई कितना था, 4। जरा चेक करो, ये हो गया तुम्हारे पास 2 3 6 और 6 चौक 24। क्या जस्टिफाई हो रहा है, क्या जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से मैच कर रहा है कि नहीं।
किसी भी चीज को जब कोई भी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी फॉर्मूला जब पहली बार पढ़ते हो, अगर तुम उसको एग्जाम्पल्स में अप्लाई करके देखोगे तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं कि ये सारे जो मैंने बेसिक आपको प्रॉपर्टीज बताए, एक बार इसको फिर से दोहराते हैं। क्या? अगर हमारे पास दो नंबर्स दे रखे हैं पी और क्यू, उनका जो आपस में गुणनफल होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? उनके लसप और उसके मसप के गुणनफल के बराबर होगा, उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात हमने ये की, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, सेकंड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तुम्हें अभी इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिखाऊंगा जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 3 नंबर्स हैं या 2 नंबर्स हैं जिनका एचसीएफ मान लीजिए ए है, तो ये जो नंबर्स हैं, ये जो संख्या है, वो हमेशा ए के गुणनफल होंगे, ए के मल्टीपल्स होंगे। ठीक है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और ये जो ए के साथ ये जो एक्स वाई जेड है ना, इनका आपस में एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता है। राइट, एक्स वाई जेड का आपस में एचसीएफ कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ओके, और अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं, इन्हीं संख्याओं के एलसीएम यानी कि लसअ की बात करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ए गुने एक्स गुने वाई गुने जेड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आप यहां से सीखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस बात को प्रॉपरली अपने नोट्स में लिख लें। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और जो प्रॉपर्टीज या और जो टेक्निक्स हम सीखेंगे वो हम सवालों में अप्लाई करके देखेंगे। तो आइए, सबसे पहला सवाल है, स्टार्टिंग की 2-3 सवाल मैं करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दूंगा करने का। ठीक है, जैसा कि हम लोग हर क्लास में करते हैं। जैसे देखिए, हमारे पास सबसे पहला सवाल आया, राइट, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो संख्याओं का म स प 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम। इन संख्याओं का ल स प कौन सा नहीं हो सकता है? समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, अभी अभी जो तुमने सीखा उस बेसिक कॉन्सेप्ट को बस यहाँ पे अप्लाई करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान। एलसी HCF कितना है? 8। दो जो हमारे पास संख्या है वो क्या होगी? 8x इंटू 8y, अभी अभी हमने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि आपस में जो x और y हैं, इनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और हमने क्या देखा था भैया? और हमने ये देखा था कि जो LCM होगा वो क्या होगा? 8 इंटू एक्स इंटू वाई। यानी जो हमारे पास LCM है, राइट, मैंने LMC लिख दिया, इसको ठीक कर लो भाई। राइट, जो हमारे पास LCM है वो क्या होगा? 8 का यानी कि 8 का गुणनफल होना तय है। 8 तिये 24 गुणनफल है, 8 छक 48 गुणनफल है, 8 सते 56 गुणनफल है। हमारा आंसर क्या बोलेंगे? कैन नेवर बी द एलसीएम। आंसर क्या बोलेंगे? डी ऑप्शन। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने सही जवाब भी दिया है, श्रेयांशी ने, सर्वेश ने, सत्यम ने, बिल्कुल सही है, शाबाश। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एज यूजुअल डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, बहुत ध्यान से समझते हुए चलना। ठीक है, पहला सवाल था, आसान मिला, बेसिक कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, फट से आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अगले सवाल के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप तैयार हैं। देखिए, स्टार्टिंग के कुछ सवाल मैं करके दिखा रहा हूं, बट आगे फिर कुछ सवाल मैं आपको दूंगा करने के लिए, तो बहुत ध्यान से देखते चलना है। ठीक है, जैसे देखो, ये हमारे पास दूसरा सवाल है, राइट, सेकेंड क्वेश्चन, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। इस बार इन्होंने ल स प दिया, कितना दिया? 1820, और म स प भी दे दिया, कितना दिया? 26। अगर एक नंबर 130 है तो दूसरा नंबर क्या है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल गया ना, अभी अभी तुमने सीखा था, राइट, क्या कि P इंटू क्यू। अगर दो संख्या हमारे पास P और Q है तो ये इनके रिस्पेक्टिव HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? बस यहाँ पे अप्लाई करो, काम खत्म। एक संख्या को हमने 130 दे रखा है, दूसरा हमने Q मान लिया, HCF 26 है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, और LCM हमारे पास 1820 है। तो क्या Q का मान डायरेक्ट नहीं आ गया बेटा? बताओ। राइट, ये तुम्हारे पास हो गया 26, ये हो गया 1820 बटे 130, जीरो आपने कैंसिल किया, यहाँ से 2 गया, तो ये 182 का 2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4, 6 और मेरे ख्याल से 3, तो 364 इसमें सही आंसर आ जाना चाहिए था। विद इन सेकेंड सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत आसान है। हर्षित, सत्यम, सर्वेश, देवेंद्र, सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया, शाबाश बच्चों, वेल डन। बट आगे बढ़ते जाओगे सवालों का लेवल सर्टेनली अच्छा होता जाएगा, तो तैयार रहना अच्छे सवालों के लिए। आ जाओ भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल क्या कह रहे हैं इस बार? कि हमारे पास
एलसीएम है, एचसीएफ और एलसीएम जो है दो नंबर्स का दे रखा है, एचसीएफ 11 और एलसीएम 385। तो बोला गया कि बताओ ये नंबर्स क्या हैं, राइट, हमारे पास नंबर्स क्या हैं, राइट, द नंबर्स आर, तो नंबर्स क्या हैं, पहला ऑप्शन है 11 385 एंड 55 77, या फिर 55 77 11 385, है ना। तो इसमें देखो अब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में काफी माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप कॉन्सेप्ट को कहीं भी मिस करेंगे तो गड़बड़ी हो सकती है। देखो दो आंसर आ गए, सर्वेश कह रहा है बी और सत्यम कह रहा है ए, है ना। आओ चलो इस बात को समझेंगे। अब देखो यहीं पे अभी तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ना शुरू हुई है बच्चों, है ना। यही होता है कि जो लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं और जो रटते हैं उनमें इतना ही अंतर होता है। जो समझ के करेंगे वो सही विकल्प तक पहुंचेंगे। देखेंगे सब लोग ध्यान से देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है आप में से कुछ बच्चे समझ रहे हैं। देवेंद्र, श्रीरांशी, ठीक है, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। आओ देखते हैं। देखिए जैसे दो संख्याओं का HCF हमें 11 दे रखा है बेटा, 11 दे रखा है, और दो संख्याओं का जो LCM है ये हमारे पास 385 है। अब इतनी बात तो हम लोग सीख चुके हैं कि अगर हमारे पास P और Q दो संख्या है तो ये 11x और ये 11y के तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है, हाँ या ना। और आपस में जो हमारा x और y है इसका म स प यानी कि HCF सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए। समझ रहे हो योगी? देखो स्क्रीन में टच करो भाई, स्क्रीन से थोड़ा दूर रखो, डिवाइस को अलग रख दो ना टेबल पे, आराम से बैठ के पढ़ो, ठीक है। अब यहां हमें ये भी बात मालूम है कि ये क्या होगा, ये होगा 11 गुने x गुने y। तो क्या यहां से हम x गुने y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे क्या, है ना। रणवीर देखो भाई स्क्रीन में टच करो बेटा, x इंटू वाई हमने यहाँ पे 3 रखा और 35 रखा, यानी x गुने y हमारे पास 35 आ रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास 35 है और उन दो संख्याओं का आपस में मसप एक होना चाहिए। तो भैया ये जो x गुने y 35 है इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि या तो ये 1 गुने 35 होगा, या कह लो 35 गुने 1 होगा, बात एक ही है, या फिर 5 गुने 7 होगा। क्या और कुछ संभव है बच्चों? इज एनीथिंग एल्स पॉसिबल? नो। तो जब 1 गुने 35 है तो एक संख्या तो हो गई 1, यानी कि 11 इंटू 1 11 हो गई, और 11 इंटू 35 जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 385। दूसरी संभावना क्या है, 5 और 7 की। जब 5 और 7 रखोगे, 5 और 7 का भी आपस में HCF कितना है, 1 है, तो 55 और 77 भी संभव है। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल सही है। एफर्ट बहुत ज्यादा नहीं लगाना था, है ना। बी नी सी क्या लिख रहे हो मैं समझ में नहीं पा रहा हूं, राइट। इसमें ए ऑप्शन सबसे सटीक विकल्प है जो कि बी और सी दोनों को अपने साथ लेके चलता है। समझ गया ना भाई, क्लियर है सभी को, राइट। अगले सवाल के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे लेवल अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आओ देखते हैं अगला सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3। अब दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उनका एलसीएम जो है वो 54 है। संख्या क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन उनका अनुपात आपस में कितना है, 2:3। देन द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, उन दोनों नंबर्स का योग कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। अब इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं, मैं कुछ इस सवाल को कुछ इस प्रकार से शुरू करना चाहूंगा। मान लूंगा कि संख्या हमारे पास P और Q है, तो इनका आपस में अनुपात कितना है, 2:3। हमें मालूम है कि अगर इसका HCF A होगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी बेटा, 2A और 3A, हाँ या ना। और हम इस बात को अभी अभी सीख के आए थे कि जो LCM होता है वो A इंटू एक्स इंटू वाई होता है। ये हमारे पास 54 है भाई, और A हमारे को यहाँ पे अभी फिलहाल तो पता नहीं है, लेकिन x और y की वैल्यू पता है। x कितना है, x हमारे पास 2 है, और y कितना है, y हमारे पास 3 है। तो क्या यहाँ से a का मान कुछ पता लगता है क्या? देखो ना, अगर मैं इस 54 को 6 से विभाजित कर दूं तो मेरे पास a का मान 9 निकल के आता है। कितना निकल के आता है, 9 निकल के आता है, ठीक है। अगर ये 9 निकल के आता है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, राइट, कि आपस में ये x और y का HCF हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें सोचना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो 2 और 3 का HCF तो 1 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। तो 9 दुना कितना हो गया भाई,
ये हो गया हमारे पास 9 दूना 18 और 9 तिया 27। तो हमारे पास ये दो संख्या निकल के आती है जिसमें सब कुछ सही है। क्या कि इनका एलसीएम कितना है 54, ठीक है, इसका आपस में अनुपात कितना है 2/3, सारी बातें सही होती हैं। अब इसमें इन्होंने पूछा बताओ इनका योग कितना होगा, तो योग बताने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई, कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा ना 45, 27 और 18 को जोड़ोगे 45 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। वंशिका, शिरांशी, सर्वेश, राइट, ये डी ऑप्शन किसका है, डी गलत है भैया, डी नहीं होना चाहिए, सी होना चाहिए इसका। समझ रहे हो भाई, सभी को समझ में आ रहा है। देवेंद्र तुम्हारा थोड़ा थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। 270, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, और हम इसमें देखना चाहेंगे कि क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। दो संख्याओं का योग, सम मतलब होता है योग, 36 है, और उनका HCF आपस में कितना है, इनका HCF आपस में 4 है। तो बोला गया ऐसे कितने पेयर संभव हैं, ऐसे कितने पेयर संभव हैं। मैं इस क्वेश्चन को कैसे देखूंगा, मैं ये जो दो संख्या है मैं इसको 4x और 4y बिना किसी टेंशन के अब ले सकता हूँ। मुझे उम्मीद है इस बात को तुम अब बहुत अच्छे से समझते हो, ठीक है। उसके बाद एज पर द क्वेश्चन इन्होंने कहा कि p प्लस क्यू जो है वो 36 है, यानी कि ये हो गया हमारे पास p प्लस क्यू। क्या बोलोगे, 4x प्लस वाई हमारे पास 36 है। तो क्या मैं x प्लस वाई का मान सीधा सीधा 9 बोल सकता हूँ क्या, 4 से भाग दे दूं दोनों तरफ, ठीक है, 9 बोला। अब ऐसे x और y लेने हैं जिसका आपस में HCF कितना होना चाहिए, सिर्फ एक होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने x और y लेना शुरू किया, एक हमने लिया 1 और 8, क्या चलेगा, चलेगा। और क्या है भाई, 2 और 7, 3 और 6, राइट। आओ इधर लिख लेते हैं, उधर थोड़ी जगह कम पड़ रही है। 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5, और इसके बाद तो फिर रिपीटिशन आ जाएगी, 5 4 वही चीज रिपीट हो जाएगी। इनमें आपस में HCF 1 कहाँ पे है, इसका HCF 1 है, इसका HCF 1 है, इसका HCF 3 है ना। 3 और 6 का HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे कितने पेयर संभव हैं बच्चों, ऐसे 3 पेयर संभव हैं। अगर हमसे बोला गया होता बताओ उन तीनों संख्याओं का मान कितना होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो एक हमारे पास अगर 4 है 4 है, तो दूसरा हमारे पास कितना हो जाएगा भैया, 32 हो जाएगा। 2 और 7 रखेंगे तो एक हमारे पास अगर 8 है तो ये 7 चौक कितना 28 हो जाएगा, है कि नहीं। और 4 और 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 16 है तो ये 20 हो जाएगा। तो ये पहला पेयर संभव है, ये दूसरा पेयर संभव है, ये तीसरा पेयर संभव है। यहीं पे एक और बात पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा, यहाँ पे इन्होंने पेयर्स कहा था तो आंसर कितना था 3। कई बार अच्छे सवालों में तुम देखोगे यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लिखा होगा, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, यानी उस केस में इसका ऑर्डर भी मैटर करता है। जैसे P4 है और Q 32 है, P8 है और Q 28 है, P16 है और ये 20 है, तो ये भी तो संभव है भैया कि ये 20 है और ये 16 है। और क्या संभव है, ऊपर वाला P हमारे पास 32 है और Q 4 है। तो अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो उसका ऑर्डर मैटर करेगा, ध्यान रखना। अगर सिर्फ पेयर बोला है तो आंसर 3 है, और अगर ऑर्डर्ड पेयर बोला है तो उसको आंसर को डबल कर देना, यानी कि 6 हो जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पेयर और ऑर्डर्ड पेयर में क्या डिफरेंस है, ठीक है बच्चों, राइट। आप में से कई लोगों ने सही जवाब दिया था, नेहा, सत्यम, श्रेयांशी, वंशिका, आप लोगों का आंसर सही था, शाबाश, वेल डन। ओके, आइए हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। छोटी छोटी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है, पेयर ऑर्डर्ड पेयर के बीच का डिफरेंस क्या है। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास HCF है, राइट। दो संख्या हैं, उनका HCF कितना है, 17 है। ईच हैविंग 3 डिजिट्स, ये नंबर कौन से हैं, 3 डिजिट के नंबर हैं, दे रखा है, ठीक है। और इनका आपस में LCM कितना है बेटा, 714। तो इन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल है। बहुत ही बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब तुम लोग अगर इतने देर से ये कॉन्सेप्ट जो मैं बार बार अलग अलग तरीके से एक ही चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, राइट, अगर तुमने उसको सही से समझा है तो अभी कमेंट बॉक्स में तुम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं करूंगा क्योंकि समय कम होता है हमारे पास, तो हम साथ साथ करते हैं, राइट। ये हमारे पास क्या होगा, 17x, और ये क्या होगा भैया, 17y। एलसीएम हम लोग अच्छे से जानते हैं,
किसके बराबर होगा? 17 गुने एक्स गुने वाई, जो कि 714 हमारे पास दे रखा है। ठीक है, तो क्या यहाँ से हमें एक्स गुने वाई का मान पता लग गया क्या? 714/17, 17 चौक 68। ठीक है, 68 से गया तो हमारे पास हो गया 4 और ये 34 यानी कि 2, यानी कि x गुने वाई का मान कितना निकल के आ रहा है भैया? 42 निकल के आ रहा है। ये भूलना नहीं है कि ये जो दोनों नंबर हैं ये 3 डिजिट नंबर हैं, इसमें 3 अंक हैं। ठीक है, इसका हमें ये वाली बात ध्यान रखनी है। एक्स वाई को हम ऐसे ही कुछ भी नहीं ले लेंगे, है ना। जैसे एक्स इंटू वाई अगर हमारे पास 42 है तो हम 1 गुने 42 ले सकते हैं, बट ये संभव नहीं है, क्योंकि एक लेंगे तो एक संख्या हमारे पास 2 डिजिट की होगी, जो कि अलाउड नहीं है। समझ रहे हो ना भाई? ठीक है, 42 से और भी बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं, जैसे कि अगर मैं इसको 2 ले लूं और 42 ये 21 हो जाएगा, है ना। तो ये भी संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर 2 लेंगे तो 17 दूना 34 होगा, ये भी 3 डिजिट नंबर नहीं बन रहा है। समझ रहे हो बात को भैया? ठीक है, तो मैं इसको सीधा सीधा देखूंगा 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए 42 को मुझे दिखता है कि 6 गुने 7 कर लो तो हो जाएगा भाई। 17 पंजे 85, हाँ या ना? 17 पंजे 85 मतलब 5 तक में तो कुछ नहीं मिलना ना, उससे आगे ही बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो 17 छक कितना हो जाएगा? 102, और 17 सत्ते कितना हो जाएगा? 119। यानी जो दो संख्या है जो हमसे जिसका योग पूछा गया है वो दो संख्याएं इतनी है, इसका योग निकालने में कोई तकलीफ मुझे नहीं लगता होनी चाहिए आपको। कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया 1 और 1 हासिल आया तो फिर से हो गया 2 और ये 2, यानी कि 221 इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। 3-4 लोगों ने सही जवाब दिया है, राइट। श्रेयांशी, लूसिफर, सर्वेश और वंशिका, 4 बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आया है। मुझे उम्मीद है बाकियों को भी ये बात समझ में आई है। अगर सभी को ये बात समझ में